नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज गुरु पर्व है, सिख समुदाय के लिए सबसे अहम दिन। सुबह जब देश भर के गुरुद्वारों में अरदास हो रही थी, कीर्तन भजन हो रहा था, तभी अचानक एक खबर आई। खबर यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। सुबह 9 बजे पीएम मोदी आए। उन्होंने 18 मिनट की स्पीच दी। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही कृषि कानून की बात कर रहे थे, फिर अचानक उन्होंने नए कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कृषि कानून की वापसी की घोषणा ऐसे वक्त में की जब किसान आंदोलन नर्म पड़ने लगा है। दिल्ली के बॉर्डर पर धरने में गिने चुने किसान थे और देश में किसान कानून विमर्श का विषय नहीं रह गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों अचानक ये फैसला लिया। देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नए कृषि कानूनों से खफा किसानों की शांति क्रांति को ये प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान है, ये खेतीहरों का मान है, ये भूमि पुत्रों की परवाह का प्रमाण है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आक्रोशित अन्नदाताओं के आंदोलन पर पूर्ण विराम लगाने के लिए हिंदुस्तान के प्रधान सुबह सुबह ही ऐलान करने तब आए थे जब देश के गुरुद्वारों में गुरु पर्व की रोशनी बिखरी हुई थी, जब गुरुद्वारों में अरदास हो रही थी, कीर्तन हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी सिखों के सबसे बड़े पर्व पर पंजाब के किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर देश के सामने आए। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। इसका किसी को अंदाजा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था। अचानक ही खबर आई कि नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश के सामने आए। 18 मिनट तक धारा प्रवाह 1430 शब्द बोलते रहे। 1067 शब्दों में कृषि कानून की वापसी को लेकर भूमिका बांधी और फिर 19 शब्दों में कानून की वापसी का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 41 बार किसान का जिक्र किया। अपने भाषण में 24 बार देश का नाम लिया, 13 बार सरकार शब्द का इस्तेमाल किया, 8 बार कानून का, 5 बार पवित्र और 3 बार प्रकाश शब्द बोला। पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे पीएम ने नए कृषि कानून की वापसी के ऐलान के वक्त एक बार भी ना तो पंजाब, ना ही सिख या फिर आंदोलन का जिक्र किया। गुरु पर्व पर किसानों को तोहफा देने के बाद नरेंद्र मोदी सिर्फ 277 शब्द ही बोले। देश को प्रणाम कर संबोधन पर पूर्ण विराम दे दिया। बीजेपी के नेता पीएम मोदी की कृषि वापसी की घोषणा की कुछ यूं व्याख्या कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसी समन्वय से, बातचीत से, संवाद से हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है
और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए, लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने जो किसान हमारे पंजाब के समर्थन के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता। किसान इसे अपने संकल्प की सिद्धि बता रहे हैं, सच की जीत बता रहे हैं। आंदोलित किसान नाच रहे हैं। हवा पानी धूप से साक्षात्कार करते हुए सड़क पर बैठने वाले किसान मिठाइयां बांट रहे हैं, लेकिन फिलहाल बॉर्डर पर बैठे रहने की बात कर रहे हैं और इसके पीछे कुछ यूं तर्क दे रहे हैं। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के इस फैसले के बाद देखिए किस तरीके से जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान हैं, क्या वो खुश हैं या उनका जो रिएक्शन है वो जानने की कोशिश करते हैं। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं। हमारे जो तीनों कानून को लेके जो हमारी जायज मांगे थी वो आज पूरी हुई है और अभी हमारी एमएसपी पे बात होनी है और जो देश प्रदेश के अंदर जो किसानों पे झूठे मुकदमे दर्ज किए गए उन पे भी अभी हमारी बातें होनी है और जो हमारे किसान शहीद हुए ना, किसान शहीदों का दर्जा भी दिलाना है। अभी किसान कहीं नहीं जाएगा, बॉर्डरों पे डटा रहेगा। हालांकि पीएम मोदी आगामी संसद सत्र में कृषि कानून की संवैधानिक प्रक्रिया को पूर्णता देने की बात कर रहे हैं, फिर भी किसान डटे हुए हैं, यूं ही बैठे रहने पर अड़े हुए हैं और अपने अगवा के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बॉर्डर जो कि इस पूरे आंदोलन का केंद्र है वहां मौजूद है और वहां के किसानों से बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब आज ऐलान कर दिया है कि वो कृषि कानून तीनों वापस ले रहे हैं। कैसे स्वागत करते हैं इस फैसले? हम इस बात का पूर्ण दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक हमको इस बात का रिटर्न नहीं मिल जाता, हम जहां से नहीं हिलेंगे। तो हमारी जथेबंदियां फैसला करेंगी, हम उस हिसाब से करेंगे। लिखती रूप लाएगा, फिर करेंगे। जब कानून साढ़े हक च हो गए उदों मनेंगे। किसानों के एक अगवा हैं राकेश टिकैत, जो अब भी तमाम आशंकाओं से लिपटे हुए हैं। आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। 22 नवंबर को लखनऊ में रैली करने की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने बोलना है लीगल उसमें लेकर आना चाहिए पहले, ठीक है, उन्होंने बोल दिया और ये पार्लियामेंट में रखा जाए, वहाँ से वापसी हो जाए, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए, आगे कमेटी बन जाए जो भारत सरकार और मसले होंगे देश के उस पर बातचीत करती है। जी, अभी आपका बड़ा आंदोलन कहाँ होने वाला है इसके बाद? ये तो हर जगह की मीटिंग लगी हुई है। 28 तारीख का यहाँ पे है, 22 का लखनऊ में है। किसानों की अब भी कुछ मांगे शेष हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे भी पूरा करने के संकेत दे दिए हैं। एक साल से जिस कृषि कानून पर सरकार अड़ी हुई थी, उसको लेकर अचानक प्रधानमंत्री मोदी के हृदय परिवर्तन के पीछे विरोधी सियासत देख रहे हैं। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। मोदी विरोधी नेता जो कह रहे हैं वही कमोबेश हर किसी के जहन में आ रहा है। काफी हद तक ये सच भी है कि ये राजनीति का असर है। सिर्फ राजनीतिक असर नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। रिपोर्ट बताती है कि किसान आंदोलन के बहाने खालिस्तानी पंजाब में अशांति की साजिश कर रहे थे। कुछ भारत विरोधी ताकतें किसान आंदोलन के जरिए साजिश कर रही थी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनपुट भी सौंपा था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले पर सियासी असर है। इसकी भी दो वजहें हैं। पहली ये कि पंजाब और यूपी में चुनाव होने वाले हैं। दूसरी वजह ये कि पिछले दिनों हुए उपचुनाव में भगवा पार्टी को शोर का झटका लगा था। अलग अलग सूबों में 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। लोकसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी 3 में से 2 सीट हार गई। विधानसभा की 15 सीटों पर बीजेपी और 8 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। हालांकि इसमें महंगाई और पेट्रोल का फैक्टर भी अहम था, लेकिन इसे किसानों के आंदोलन से भी जोड़ा गया। फिर 2 हफ्ते बाद अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद जब पीएम मोदी चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में खड़े थे, तब भी इसका जिक्र किया।
कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। दरअसल 5 राज्यों में अगले साल के शुरू में चुनाव होने हैं। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड के अलावा यूपी और पंजाब में चुनाव होगा, जहां बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। पंजाब से पहले देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को समझिए, जहां के किसान आंदोलन का हिस्सा है। आंदोलित किसानों के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, जहां 110 सीटें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2012 में 38 सीटें मिली थी, जबकि 2017 में 88 सीटें भगवा पार्टी ने जीती थी। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार जीत दर्ज की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसानों का गढ़ है, वहां पर नए कृषि कानून के बाद स्थिति बदली हुई है। दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व करने वाली भारतीय किसान यूनियन इस इलाके में ज्यादा प्रभावी है और इसी समय किसान आंदोलन का नेतृत्व भी कर रही है। राजनीति का रट्टा मारने वाले जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 60 से 70 सीटों पर गन्ना किसान ही हार जीत तय करते हैं। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को मीठा तोहफा भी दिया था। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कृषि कानून वापसी का ऐलान किया है, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनौतियां न्यून रह जाएंगी। यूपी की तरह पंजाब में भी किसी पार्टी के लिए सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना नामुमकिन सा है। पंजाब में कुल 170 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 40 अर्बन, 51 सेमी अर्बन और 26 रूरल सीटें हैं। रूरल के साथ सेमी अर्बन विधानसभा सीटों पर किसानों का वोट बैंक हार जीत का फैसला करता है। पंजाब में 75% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर खेती से जुड़े हैं। जानकार बताते हैं कि गुरु पर्व पर लिए गए फैसले से बीजेपी के आगे सिखों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की राह खुलेगी। अब जरा समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का खासकर यूपी और पंजाब में क्या असर होगा। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ चुनावी रैली में उतर सकते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर एनडीए से अलग हुई अकाली दल की सियासत कमजोर होगी। पंजाब में कांग्रेस को भी बड़ा झटका लग सकता है। यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को झटका लग सकता है। वजह यही है, कुछ पार्टियां इससे अपनी जीत साबित करने में जुटी हैं, तो कुछ किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का हिसाब मांग रही हैं। 1.5 साल तो डटे हुए ने साडे किसान वीर दिल्ली दी सड़कों ते काले कानूनां नूं वापस कराने वास्ते। आज मैं उस मालिक दा शुकराना करदी हां जिन्हां ने इस कौम नूं ये बल बख्श के किसानां तो ये लड़ाई ते लड़वा के आज फतेह ते जित भी करवाई। असल में नए कृषि कानून के खिलाफ जब किसान सड़क पर उतरे थे, उसी के बाद से अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। आपको बता दें कि कृषि कानून बिल लोकसभा में पेश किया गया, जो 17 सितंबर 2020 को पारित हुआ। किसानों ने 3 नवंबर को देशव्यापी सड़क नाकेबंदी का ऐलान किया। 26 नवंबर तक किसानों के गुट दिल्ली की ओर बढ़े तो हरियाणा के अंबाला में उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की गई। 3 दिसंबर 2020 को सरकार और 35 किसान संगठनों की बैठक हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 15 सितंबर 2020 को किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। 21 दिसंबर 2020 को किसानों ने भी विरोध स्थलों पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगाई और एक कमेटी का गठन किया। 22 जनवरी 2021 को 11वें दौर की वार्ता में किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। सरकार ने सख्त रुख दिखाया। 26 जनवरी 2021 को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली। इस दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। 6 फरवरी 2021 को किसानों ने दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक 3 घंटे के लिए देशव्यापी चक्का जाम किया। जुलाई 2021 में लगभग 200 किसानों ने 3 कृषि कानूनों की निंदा करते हुए संसद भवन के पास किसान संसद के समानांतर मानसून सत्र शुरू किया। 15 सितंबर 2021 को किसान आंदोलन के कारण बंद पड़े सिंघू बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई। 1 साल में दिल्ली तक रैली हुई, हिंसा भी हुई, कई किसानों की मौत भी हुई। फिर वो दिन आया जब पीएम मोदी ने उस कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया, जो सरकार और किसानों के बीच दीवार बनकर खड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।